दोस्तों, क्या आपको हर समय थकान महसूस होती है? आपकी हड्डियों में, जोड़ों में हमेशा दर्द होता रहता है। आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हो गए हैं, झड़ते जा रहे हैं। आपके नाखून बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं और आसानी से टूट जाते हैं। या फिर जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपकी हड्डियों में दर्द होता है। आपका सांस बहुत ज्यादा फूल जाता है। कहीं भी आप थोड़ी सी भी एक्टिविटी करते हैं, तेज चलना शुरू करते हैं तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरी तरफ इशारा करता है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो गई। और अगर आप इसे समय रहते ठीक नहीं करेंगे तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की भी समस्या हो सकती है। ऑस्टियो मतलब होता है हड्डियां और पोरोसिस मतलब होता है कि आपकी हड्डियां अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद आपको बहुत असहनीय दर्द होता है। थोड़ा सा झटका लगता नहीं कि आपकी हड्डी टूट जाती है और ये लंबे समय तक आपको इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते ही आपको इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले के समय में ये जो प्रॉब्लम होती थी वो 50+ लेडीज को और 60+ जेंट्स को होती थी, क्योंकि 50 के बाद मेनोपॉज जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां स्पेशली लेडीज की बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, तो उनको दर्द रहने लगता है। लेकिन आजकल के समय में ये 20 to 40 ईयर्स के बीच में भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मोस्टली जो लोग इंडोर एक्टिविटी में करते रहते हैं, यानी इंडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर उनका जॉब ऐसा है, या बहुत ज्यादा एसी में बैठते हैं, तो उनकी भी जो हड्डियां हैं वो दर्द करने लगी हैं, चटकने लगी हैं। समय से पहले वो बूढ़े होने लगे हैं इंटरनली, ठीक है, खोखली होती जा रही है। कुछ हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जो बैठे रहने का है, हम कोई भी मूवमेंट नहीं करते, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, और ऊपर से जो हमारा खान पान है वो बहुत ही गलत होता जा रहा है। ऐसे में जो भी हमें प्रॉब्लम होती है हम सीधा टैबलेट का सहारा लेते हैं। नेचुरल डाइट से भी हम इन सब चीजों को कवर कर सकते हैं, लेकिन हमने वो सब चीजें छोड़ दी हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगी, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो यस, आपके हड्डियों से जुड़ी जो भी समस्या है, जितना भी दर्द होता है, आपको पूरे मसल्स क्रैम्प होते रहते हैं, हमेशा आपके शरीर में थकान रहती है, पूरा शरीर आपका दुखता रहता है, तो यस, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। जो चीज बता रही हूँ कंसिस्टेंट रहिएगा, पॉजिटिविटी रखिएगा तो आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए आज का बेहतरीन सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर कर दीजिएगा और सेव जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज जो हमें जरूरी होती है, कैल्शियम, जो हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखती है, तो उसमें हम सबसे पहली चीज इंक्लूड करेंगे वो है मखाना। मखाना के अंदर कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जो बेसिकली आपके जोड़ों को और हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ हड्डियों के अंदर जो आपकी ग्रीस होती है उसको इंक्रीज करता है, जिससे कि आपको चलने फिरने में आसानी होती है। इसके साथ साथ मखाने के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा होने की वजह से आपके जोड़ों के अंदर जो मौजूद प्रोटेक्टिव कार्टिलेज होता है, जो कि आपकी हड्डियों को सेफ रखता है, आपस में रगड़ खाने से बचाता है और आपको चलने फिरने में आसानी पैदा करता है, उसको भी ये प्रिजर्व करने का काम करता है। इसके साथ साथ मखाने के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को बढ़ाते हैं, ताकत को बढ़ाते हैं और आप काफी ज्यादा अच्छा फील करते हैं। अगर आपको मखाने के ये सब बेनिफिट्स हासिल करने हैं तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको 1 कटोरी मखाना रोज खाना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, उसको आप तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लीजिए बिना किसी घी के। चाहे तो हल्का सा, बहुत हल्का सा घी लेकर उसको रोस्ट कर सकते हैं, फ्राई नहीं करने हैं। उसमें आप काला नमक डाल सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। और ऊपर से आप गुनगुना दूध पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो भी घुटने से जुड़ी या जोड़ों से जुड़ी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसके साथ दूसरी चीज जो हमें इंक्लूड करनी है वो है बादाम। बादाम न सिर्फ आपकी शारीरिक ताकत को बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी मानसिक और दिमागी ताकत को भी इंप्रूव करते हैं। बादाम खाने से आपकी नसें मजबूत होती हैं, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, आपके दिमाग की ताकत बढ़ती है, आपका मेमोरी पावर इंक्रीज होता है, आपकी नसें मजबूत होती हैं, आपकी हड्डियां और जोड़ों को भी ताकत मिलती है, क्योंकि बादाम के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। बादाम भी आपके जोड़ों के अंदर मौजूद जो ग्रीस होता है उसको बढ़ाने का काम करता है और आपके जोड़ों के अंदर जो उम्र बढ़ने के साथ साथ टूट फूट होती है उसे रिपेयर करने का भी काम करता है। बादाम खाने से आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग होती हैं और आपके अंदर नया खून बनता है, जिससे कि आपको ज्यादा ताकत महसूस होती है और कमजोरी वगैरह की शिकायत आपको नहीं होती। इसके लिए आपको 10 से 12 जो है बादाम है रात के समय पानी में भिगोने हैं, उसका छिलका उतारना है और सुबह उसको अच्छे से आपने चबा चबा कर खा लेना है, ताकि आपको इसके सारे हेल्थ बेनिफिट मिल सके। इसके साथ साथ जो तीसरी चीज हमें इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में वो है अखरोट। जी हाँ, उसको ड्राई फ्रूट्स का किंग भी कहा जाता है। जब बेसिकली आप अखरोट कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, खाना स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके घुटनों में ग्रीस को बढ़ाता है, जिससे कि आपको जो भी चलते फिरते टाइम हड्डियों का जो घर्षण होता है और जो उससे पेन होता है उसमें आपको काफी हद तक आराम मिलता है। और अगर आपको अर्थराइटिस है, उसकी वजह से अगर आपके
हड्डियों में मांसपेशियों में सूजन हो गई है तो ये उसको भी कम करता है। अखरोट के अंदर काफी ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं जो आपकी बोन्स और जॉइंट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि हमारे जोड़ों के अंदर होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डैमेज को कम करता है। इसके अलावा अखरोट के अंदर मैग्नीज और कॉपर काफी ज्यादा पाया जाता है जो आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। अखरोट के अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो कमजोरी, थकान वगैरह की शिकायत होती है वो कम हो जाती है। अगर आप अखरोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको रोजाना 3 से 4 अखरोट रात में पानी में भिगो देने हैं और सुबह उसको आराम से चबाकर खा लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये 3 चीजें जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट लेकर आती है, जो स्पेशली आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप भी 25 क्रॉस कर चुके हैं तो यस, आपको ये तीनों चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से अलग अलग चीज इन सबको लेकर कंज्यूम नहीं करना चाहते, इतना टाइम नहीं या लेजी है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आपको अखरोट को रोस्ट कर लेना है, ठीक है, भिगाना नहीं है। जैसे पहले वाले प्रोसेस में आपको मैंने कहा था भिगा के खाना है। अखरोट को रोस्ट कर लेना है, बादाम को रोस्ट कर लेना है, मखानों को रोस्ट कर लेना है। इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच जो है काले तिल, ठीक है। आप रेशो बता देती हूँ, अगर आप रेशो सुनना चाहते हैं तो आप 50 ग्राम अखरोट ले लीजिए, 50 ग्राम या बादाम ले लीजिए और 50 ग्राम ही आप जो लेंगे मखाने लेंगे, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, 50 ग्राम ही आपने सफेद तिल या फिर काले वाले तिल ऐड कर देने हैं। उसके बाद में आपने क्या करना है, इनको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद आपको एक जार में इसको डाल देना है और साथ में आपने धागे वाली मिश्री थोड़ी सी ऐड कर देनी है, एज इन मीठा ऐड करने के लिए, ताकि आपको वो पाउडर का फ्लेवर आ जाए। और थोड़ी सी आपने दालचीनी पाउडर ऐड कर देना है। दालचीनी की स्टिक्स ले आइए और उस पे घर पे ग्राइंड कर लीजिए और 1 से 2 चम्मच उसमें आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब इसका एक आप फाइन पाउडर बना लीजिए और इसको एक कांच के डब्बे में स्टोर करके रख दीजिए। अब 1 चम्मच आपने इस पाउडर का खाना है रोजाना, किसी भी समय खाएं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। और ऊपर से गर्म दूध पी लें तो बस आपके शरीर एकदम फौलाद बन जाएगा। आपको जो भी चलने फिरने में प्रॉब्लम होती थी, हमेशा घुटने में तकलीफ होती थी, कोई वर्कआउट करते हैं तो कभी नी में पेन होता है, कभी एल्बो में पेन होता है, कभी बैक में पेन होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट टिप है, जब हम कैल्शियम की कोई भी किसी भी सोर्स से लेते हैं, जैसे जो चीजें मैंने आपको बताई इसमें कैल्शियम तो है, लेकिन कैल्शियम हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और एब्जॉर्ब करने का जो सबसे एकमात्र तरीका है वो है धूप। यस, आपको सुबह की पहली धूप लेनी है। सुबह की धूप इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो कम होती है, जो आपकी स्किन के लिए नुकसानदायक नहीं होती, और आपको आधा घंटा बैठना है धूप में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कैल्शियम की शायद टैबलेट्स ले लें, सेशेस ले लें, लिक्विड ले लें या फिर ये पाउडर ले लें, वो असर नहीं करेगा क्योंकि आपकी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो उसके लिए आपको विटामिन डी यानी सूरज देवता से धूप लेना बेहद जरूरी है। तो प्लीज इस चीज को फॉलो जरूर करें और अपना ख्याल रखें, खुश खुश रहें, हेल्दी चीजों को इंटेक करें, स्ट्रेस बिल्कुल मत लें और मेरी वीडियोस को ऐसे ही फॉलो करते रहें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।